बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। आज मैं बात करूंगा बैरून ममालिक में जो पाकिस्तानी और दूसरे लोग अपने रोज़गार की तलाश में जाते हैं, डंकी लगा के जाते हैं। और इससे पहले अभी अमेरिका में और अभी यूके के अंदर बहुत सारा क्लीन ऑपरेशन किया गया। उसकी एक वजह थी जो यूके में किया गया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ लेकिन दोबारा बताऊँगा। और अब ये सऊदी अरब ममालिक में भी ये ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया गया। और पिछले एक वीक के अंदर सऊदी अरब के अंदर कितने लोगों को पकड़ा गया जो लेबर वीज़े की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, अकामा की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और दिगर वहाँ पे डिंकी लगाई हुई थी या डिंकी लगा के पहुँचे थे, उनके साथ क्या हुआ, उनको कितनी गिरफ्तारियाँ हुई। आज के व्लॉग में मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा और ऐसा क्यों हो रहा है। इससे पहले कि मैं आज का अपना व्लॉग शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे इल्म में है आप जितने लोग हमारे देख रहे हैं, ज़्यादातर नाज़रीन जो 90% नाज़रीन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर करें। और जब करें तो एरिया इलाके का नाम ज़रूर लिखें ताकि हम आपको अपने आइंदा व्लॉग में आपकी सवाल का जवाब दे सकें। तो नाज़रीन, बात करते हैं सऊदी अरब में यूके की तरह ऑपरेशन किया गया, गिरफ्तारियां की गई। 17वां माह अगस्त में 7 अगस्त से 13 अगस्त के दौरान मजमूई तौर पर 13,434 अफराद को अकामा कानून, 4,697 अफराद को गैर कानूनी सरहद अबूरी डिग्गी जो लगाना करने की कोशिश और 3,866 तारकीन को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी करने पर हिरासत में लिया गया। ये जहाँ सऊदी हुकाम ने एक हफ्ते के दौरान अकामा, लेबर और सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी पर हज़ारों गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया है। ये एक रिपोर्ट है। गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश पर 1,787 हमसाया ममालिक में दाखिल, अब सऊदी अरब से हमसाया ममालिक में जाने वाले की कोशिश करने वाले 17 और कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मतलब मुख्तलिफ कवानीन के मद में 18 अफराद को हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 25,439 गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब मैं यहाँ पे समझने की बात यह है, अभी पिछले दिनों एक लोग हमारे एक जानने वाले थे कि बड़े आराम से ये डंकी वालों को 30 से 40 लाख रुपए दे देते हैं। और कैसे देते हैं? माँ का जेवर भेज दिया, प्लॉट भेज दिया, बहन का जहेज का सामान पड़ा हुआ भेज दिया। और भाई साहब वो कौन साहब जो जा रहे हैं बाहर, जो यहाँ पे स्टडी में भी नालायक थे, काम कोई उन्होंने सीखा नहीं है, बाहर जान गए जी, दुबई जान गए, सऊदी अरब जान गए, यूके जान गए। अच्छा, उन जाना से वो फ्रॉडिये जो है हमारे एजेंट, उनके हत्थे चढ़ जाते हैं, उनके हत्थे चढ़ के जनाब उनको पैसे दिए जाते हैं। और अभी पिछले दिनों एक वीडियो आई हुई थी कि एक बंदे को जो हम पेट्स वगैरह को बांधने के वाली संगल, उसमें उसके हाथ पाँव से बांधा हुआ, उसको ताला लगाया हुआ है और एक ब्रिक छेड़ी के साथ उसको मारे जा रहे हैं। और वो अपने भाई को या किसी को कह रहा है, अल्लाह दे वास्ते खुदा घर भेज दे, इन्होंने पैसे दे दे, घर भेज दे, इन्होंने पैसे दे दे। ये कैप्शन था कि कच्चे के डाकुओं ने जनाब जी उस बंदे को पकड़ा हुआ है और अगवा बराए तवान का ये पकड़ रहे हैं। उस वीडियो को मैंने जब देखा ना तो मुझे एक वीडियो याद आ गई कि वो टर्की के अंदर एक सेल के अंदर इस तरह लोगों को बांधा हुआ। अब भी ऐसे हो रहा है, बहुत सारा ऐसा हो रहा है कि वो लोग बाहर इसलिए बात नहीं करते कि उनको डर होता है, खदशा होता है कि उनके उस प्यारे को मार ना दिया जाए, कत्ल ना कर दिया जाए। तो ये डिंकी वाले जो ये अक्सर लोग जाते हैं, इनके साथ ये भी हो जाता है कि वो ज़ाहिर उन्होंने कहीं तो लेके जाना नहीं होता, कच्चे के इलाके में जाकर बंद कर दिया, ठीक है, वहाँ पर ले जाके जनाब मज़ीद पैसे मांगे उनसे। ज़ाहिर है एक बंदे ने 30-35 लाख रुपये दे दिए, उनको मालूम है वो होता ही है जनाब 40 लाख 20 लाख होने दो, 20 लाख पहुँच के, तो 20 लाख पहुँच के जड़ा होता है वो 20 लाख होता है ज़्यादातर मेजॉरिटी। आपने अगर बैरून मुल्क जाना है, कहीं भी जाना है, उसके लीगल तरीके हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे एडमिशन लें, पढ़ें और पढ़ के जाएं। और अगर कोई हुनर लें, हुनर के यहाँ पे हमारे यहाँ पे इदारे हैं, उनके आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। और जा कौन रहा है? एक गोगा जा रहा है। गोगा भैन की खासियत की है कि दोपहर को 3 बजे सो के उठना, रात को 4 बजे तक आवारागर्दी करना। तो फिर कि उन्हें मां नूं किया, अपने अब्बे नूं किया जी मैं बाहर जावांगा तो मैं जनाब आसमान तारे तोड़ देंगा। इन्ना आसान नहीं गा। उन्हें देखो सऊदी अरब के पीछे जेडे बंदे इन्होंने फड़े गए हैं, 25,439 गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इनमें 18,149 सफरी इंतजाम करके सफारतखानों या कौंसलर से रब्ता किया गया। सफरी इंतजाम का मतलब ये है, अब सुने सऊदी अरब में जो अन करीब हमारे यहाँ भी लोग आ रहे होंगे, उनमें हमारे पाकिस्तानी भी शामिल हैं। इन 18,000 में पाकिस्तानी हैं, फिलिपीनी हैं, इंडियन हैं, श्रीलंकन हैं, बांग्लादेशी हैं, कि और कई कंट्रीज़ के लोग हैं, कोई अफ्रीकन लोग भी हैं।
ठीक है जी। 18,149 के सफरी इंतजाम करने के लिए सफारत खानों या कौंसल खानों, अब ये मुतलका पाकिस्तानी जो है ना पाकिस्तान सफारत खाने से उनके हकाम ने रब्ता कर लिया और उनके सफ़र के लिए वापसी के लिए जहाज़ की टिकट और उनका सफ़र जो भी उनका अखराजात होंगे या तो सऊदी हुकूमत बर्दाश्त करेगी या मुतलका अदारों को डालेंगे कि इनसे जनाब इनके वो पैसे पे करें ताकि जहाज़ के उनको वापस भेजा जाए। और इसी तरह 2,973 सफरी दस्तावेज़ हासिल कर चुके हैं। इन्हीं में से 12,861 अफराद को मुमलिकत से बेदखल करने का डिपोर्ट करना जिसे कहा जाता है। अगर पाकिस्तानी जो उनको पाकिस्तान भेजा जाएगा, नेपालियों को नेपाल भेजा जाएगा, इंडियन को इंडिया में भेजा जाएगा, फ़िलिपाइनी को फ़िलिपाइन भेजा जाएगा, बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेजा जाएगा। अब सऊदी अरब ने भी ये तय किया है कि गैर कानूनी तारकीन वतन को जो भी होंगे जैसे भी होंगे उनको सऊदी अरब में किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब के तो वैसे भी आपको अरब ममालिक के जो कवानीन आपको पता है बहुत ज़्यादा सख्त हैं और यूरोप में और अमेरिका में तो फिर कोई ना थोड़ी बहुत कोई गुंजाइश मिल जाती है, तो यहाँ पे कोई गुंजाइश की जगह नहीं है। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है। तो मैं जो बात बता रहा था कि और ये इस वक्त भी हो रहा है, वो मैंने वीडियो देखी उसमें उसको मार रहे थे कि पैसे दे दे। आप ज़रा FIA लाहौर, FIA इस्लामाबाद, FIA कराची, अब पाकिस्तान की FIA किसी भी ऑफिस में चले जाएँ, ये जो इंसानी स्मगलिंग का जो शोबा है वहाँ पे आपको रोज़ाना दर्जनों सैकड़ों एप्लीकेशन ये मिल जाएंगी कि मैंने इस बंदे को पैसे दिए, 20 लाख रुपए दिए, 30 लाख रुपए दिए, मैंने ये मेरे इसके अकाउंट में दिए, इसने जमा कराएं। अल्लाह के बंदे खुदा का नाम लो, मुझे 30 लाख रुपए तुम लेके तुम वहाँ जा रहे हो, वहाँ पे पैसे इतनी जल्दी आते भी नहीं है। वो पुराने वक्त थे, वहाँ पे गुंजाइश थी, ज़रूरतें थी, वहाँ पे नौकरियाँ लग गई, लोगों ने अनपढ़ जाहिल लोग भी अरबपति करोड़पति बने हुए हैं। वो टाइम गुजर चुका हुआ है। अब तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आप ये 30 लाख रुपए दे के, 30 लाख रुपए दे के या 50 लाख रुपए दे के आप इसका एक जनरल स्टोर डाल सकते हैं। आप इसमें आपको जो कोई हुनर आता है उसकी वर्कशॉप डाल सकते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर ही दुबई बना सकते हैं। लेकिन ये कौन समझेगा बात। तो खुदारा इन लोगों के हाथे ना चढ़ें। अभी जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, ये एक इन्फॉर्मेशन है सऊदी अरब में जो ताज़ा तरीन है और अभी ये ऑपरेशन जारी है, तो मैंने सिर्फ 1 वीक की बताई थी। तो उम्मीद है जब नई कोई इन्फॉर्मेशन आई तो आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।